उत्तर प्रदेश आयुष द्वारा मुझे वक्ता के रूप में अवसर देने के लिए मैं उनका आभारी हूँ और आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं, इसके लिए भी आभारी हूँ। यहाँ मेरे समकक्ष और साथ पढ़े लिखे बहुत मित्र हैं, उनको चिढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब जिसके प्रति ईर्ष्या डेवलप हो जाए, ये मान लें कि वो विशेष होने लगी है। पूरे विश्व में होम्योपैथी के प्रति ईर्ष्या डेवलप हुई है और पैथियाँ, एलोपैथी या दूसरी जो आधुनिक पैथी है वो अब इससे डरने लगी है। दूसरी चीज, आज होम्योपैथी अगर सबसे ज़्यादा विकसित कहीं है तो अपने देश में सबसे ज़्यादा चिकित्सक और सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले भी इंडिया में हैं। चिकित्सा सेवा से लेके चिकित्सा उद्योग तक होम्योपैथी अपने देश में तेजी से विकसित हो रही है। अब मैं अपने अनुभवों की बात करूं तो अगर आप लोग ध्यान दें तो शायद मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मैं मन से बोलने का मेरा अनुभव नहीं है। अगर आप लोग सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुनो। डॉक्टर साहब, अभी मुझे यहाँ के पता चला कि यहाँ विषय रेस्पिरेटरी आयरन है और खासतौर से एलर्जिकल। होम्योपैथी में एलर्जी की सबसे अच्छी दवाएं हैं और सबसे तेज ढंग से हम उनको जो है ठीक भी कर सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि हम तमाम किस्म की एलर्जी के लिए कोई एक दवा नहीं लेते हैं। हम सबके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड रेमेडीज हैं जिनको हम दे सकते हैं। और ये जान के आपको और प्रसन्नता होगी कि सिर्फ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग पे भी हम दवा दे सकते हैं और उनकी ही तरह तेज और पूरी तरह परमानेंट रिलीफ भी दे सकते हैं। आपको एक दवा बताऊं, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया एक, अगर हम 10 ml में दें तो डस्ट एलर्जी को कुछ दिनों में ही ठीक किया जा सकता है। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि पेशेंट को डस्ट एलर्जी है। मैंने सैकड़ों क्या बहुत लोगों को पूरी तरह ठीक किया हो गई से। मैं खुद सामने खड़ा हूँ और मेरे मित्र यहाँ डॉक्टर सुरनाल सिंह, प्रदीप बैठे हुए हैं। इनको पता है कि दिन भर में मैं कितनी बार छींकता था। इनकी डिस्पेंसरी में या इनके साथ बैठ के कम से कम 100 बार तो एक दिन में छींकता ही रहा होगा। और मेरी ये स्थिति ये थी एलर्जी की कि मैं किसी पेपर को छू नहीं सकता था। अगर सुबह पेपर आ जाए तो उसे छू नहीं सकता था, अपनी शीशियों को नहीं छू सकता था, छूते ही मुझे छींक आती थी। और ये दूर हुआ सल्फर और एम्ब्रोसिया से। आपको आश्चर्य होगा, ये अजीब लगेगा भी, सल्फर सीएम पोटेंसी में मैंने डेली 3 बार लिया, सुबह दोपहर शाम, 1 महीने तक लेता रहा। और वो एम्ब्रोसिया हफ्ते में 1 बार लेने। आपको आश्चर्य होगा कि अब मैं कुछ भी छू सकता हूँ और तब से जब से वो छींक वाली मेरी बीमारी हुई, एलर्जी खत्म हुई, आज तक फिर वापस नहीं गई। वैसे ही अभी कुछ दिनों पहले ही, 10 दिन पहले कहिए, कि एक पेशेंट आई मेरे पास और उसे हर इसी मौसम में बसंत शुरू होते ही खांसी शुरू हो रही थी। पिछले साल मेरे यहाँ वो आई और ठीक नहीं हो पाई। मैं एंटिसिपेट नहीं कर पाया कि उसे इतनी खांसी क्यों आ रही है। बाद में वो महिला दिल्ली गई और वहाँ जाते ही अपने से ठीक हो गई। फिर कुछ दिनों बाद आपकी साल वो फिर मेरे पास आई और वैसे ही खांसी, सीवियर खांसी, जो जिसमें कोई एलोपैथी कोई होम्योपैथी दवा काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि जिस एरिया में वो रह रही है वहाँ पराग बहुत ज़्यादा है,
आम के पेड़ बहुत हैं और दूसरे भी फूल वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं, तो हो सकता है ये इसे पराग की एलर्जी है। और इस आधार पर मैंने उसे सैलिडेगो दिया, सैलिडेगो 30, अभी 10 दिन पहले। आपको आश्चर्य होगा, जो महिला दिन रात सो नहीं पा रही थी, जिस खांसी के कारण, खाने पीने और सब कुछ दिक्कत के कारण उसका हीमोग्लोबिन 6 पे आ गया था, वो 1 हफ्ते में वो सारी खांसी खत्म हो गई, सांस फूलना बंद हो गया और एकदम फिट है। तो